एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है और एक पैसेंजर डेली उसे देखता है। एक दिन उस पैसेंजर की ट्रेन छूट जाती है और जब वो उस भिखारी से बात करता है तो जो सच्चाई भिखारी बताता है उसे सुनकर उस पैसेंजर की रूह कांप जाती है। उसका शादी से विश्वास उठ जाता है। आइए उस भिखारी के साथ ऐसा क्या हुआ था, इस सभी को जानते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने अलीगढ़ के एक व्यक्ति की कहानी लेकर आई हूं जो कि प्रॉपर अलीगढ़ का रहने वाला था, जिसका नाम होता है उमेश। उमेश जिसका काम होता है कैमरामैन का काम करना, या कि शादियों में फोटो खींचना, लोगों की अच्छी अच्छी तस्वीर निकालना। शादियों में कैमरामैन की एक अहम भूमिका रहती है, वही काम उमेश का होता है। उमेश का एक परिवार है, परिवार में उमेश है, उमेश का छोटा भाई है और एक बहन है और पिता है और माँ है। सभी परिवार में बहुत ही राजी खुशी रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है। उमेश बड़ा हो चुका है, इसका जो काम है खेती बाड़ी का भी इनके घर में काम है। अपने खुद के खेत हैं, जमीन है इन पर, अपना खुद के दो दो घर हैं, गांव में प्लॉट हैं। और जो उमेश है वो कैमरामैन का काम करता है, जिससे उसकी अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। तो घर में कोई भी ये नहीं कहता है कि तुम और कोई काम करो। उमेश का जो कैमरामैन का काम था वो बहुत ही अच्छा चलने लगता है। इस चीज से सब बहुत खुश होते हैं। और अब उमेश एक शादी में जाता है। उस शादी में एक लड़की जो कि दुल्हन की सहेली होती है, बहुत ही अच्छे से सज धज कर तैयार हुई थी। और जब उमेश फोटो खींचता है तो वो उस लड़की को देखता है और सबसे ज्यादा फोटो उस लड़की की खींचता है, जिस लड़की का नाम होता है रूपाली। वो लगातार इतने फोटो उसकी खींचता है तो रूपाली साइड में आकर कहती है, क्या बात है, क्या दुल्हन की फोटो नहीं खींचनी, जो सारी फोटो मेरी खींचे जा रहे हो। तभी उमेश भी उसे इशारा करता है और वो दोनों एक दूसरे से एक अकेली जगह पर मिलते हैं। जब मिलते हैं एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। रूपाली कहती है तुम मुझे बहुत पसंद हो, इधर उमेश कहता है तुम मुझे भी बहुत पसंद हो। तभी दोनों वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। शादी समारोह पूरा होता है और अब उसके बाद रूपाली और उमेश फोन पर बातें करने लगते हैं। लगातार बातें करते हैं, काफी समय हो जाता है। दोनों अब शादी के लिए तैयार होते हैं। जो रूपाली है उसने उमेश का सब कुछ अपने माता पिता को बताया, तो रूपाली के माता पिता शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो उमेश है उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि हमें लड़की का बैकग्राउंड जाना है, तो लड़की सही कैरेक्टर वाइज नहीं है, वो तुम्हें धोखा देना चाह रही है, वो तुमसे प्यार नहीं करती। इस बात पर उमेश को अपने घर वालों की बात पर विश्वास नहीं होता है और अब वो अपने घर वालों की बिना मर्जी के रूपाली से शादी कर लेता है। रूपाली और उमेश अब रूपाली के घर पर रहने लगते हैं। रूपाली के घर वालों को कोई ऐतराज नहीं था कि ये हमारे घर पर घर जमाई बनकर रह रहा है, क्योंकि उन सभी ने उमेश के बारे में जानकारी निकाली थी। उसके हिस्से में खेत भी आते हैं, जमीन आती है, घर भी आता है और पैसे भी, बैंक बैलेंस उसके पिता ने कर रखा था। तो इस बात से वो बहुत खुश रहते हैं और सोचते हैं चलो आज नहीं कल सही अपने बेटे को अपनाएंगे और उसी के साथ में हमारी बेटी को भी अपना घर मिल जाएगा। अब इसी उम्मीद में उमेश को वो अपने घर पर रखते हैं। उमेश वहां पर कुछ दिन, तो करीबन 2 महीने तक ऐसे ही रहता है। लेकिन वो अपनी पत्नी रूपाली से कहता है कि मुझे अपना वही पुराना काम करना है, मुझे भी तो कुछ चाहिए। इस टाइम में जो उमेश है उसको एक बेटा हो जाता है और कुछ दिन बाद एक बेटी हो जाती है। अब तक उमेश अपना काम शुरू नहीं कर पाया था और वो 2 बच्चों का पिता बन जाता है। और अब वो अपना काम शुरू करता है। कुछ पैसे रूपाली देती है, कुछ पैसे उसने रख रखे थे, उनसे वो एक हल्का सा कैमरा लेता है और कैमरा से अब वही काम करने लगता है। लेकिन अब इस काम को लोग उसे ज्यादा नहीं दिया करते, क्योंकि पहले उसके पास बैकअप टीम हुआ करती, कैमरामैन होते, कई कई लोग हुआ करते, और अब वो उमेश जो है वो अकेला है। इसी वजह से उसे काम नहीं मिलता है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। घर वाले जवाब बनाते थे, जो रूपाली के घर वाले हैं, कि बच्चे 2-2 हो चुके हैं, अपना खर्चा खुद से चलाओ, मेहनत किया करो। इधर रूपाली भी कह दिया करती। लेकिन प्यार बहुत रहता था दोनों में। रूपाली सुबह उसका लंच पैक किया करती और वो स्टूडियो जाया करता, वहीं पर अपनी जो डीलिंग है इन सब की किया करता, किस शादी में जाना है किस में नहीं।
ऐसे ही सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब एक दिन होता है कि जो उमेश है उसके पिता ने न्यूज़पेपर में एक खबर निकलवाई, जिसमें उसने अपने बेटे उमेश को बेदखल घोषित कर दिया था। जैसे ही इस न्यूज को रूपाली पढ़ती है, अब रूपाली का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है और वो अब उमेश से हर बात पर लड़ने लगती है। और उमेश के जो ससुराल वाले हैं वो कहते हैं कि अब तो उमेश के पास कुछ भी नहीं बचा, ना उसकी दौलत है, ना ही उसके खेत है, ना ही उसकी जमीन है, तो किसके बल पर ये तुम्हें रखेगा। और अब जो रूपाली है वो एक और लड़के को डेट करने लगती है, एक लड़के से बात करने लगती है। इस बात का पता जब उसके पति उमेश को चलता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रूपाली कहती है अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, किस ब्याह पर मैं तुम्हारे लिए रुकूं, तुम किस चीज से मेरे काम आओगे, न तुम्हारे पास पैसा है और तुम हर वक्त थके थके रहते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अपना बच्चा लो और निकलो यहाँ से। और रूपाली उसका बच्चे उसे देती है और उसे घर से निकाल देती है। अब उमेश हारा थका बहुत परेशान सा जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा ना सही, इन बच्चों का तो ख्याल करो, कम से कम इनको तो अपने पास रखो, ये तुम्हें माँ कहकर बुलाते हैं, तुम्हारे ही शरीर से पैदा हुए हैं, जितना हक मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सकेगा और तुम उस लड़के से मिलना बंद कर दो। दोनों पति पत्नी में ये बात होती है तो जो उस रूपाली है वो अपने बच्चों को अपने पास रख लेती है और उसे घर से धक्के देकर निकाल देती है। अब उमेश हारा थका अपने घर आता है। माता पिता उसकी हालत देखकर गुस्से में होते हैं क्योंकि वो काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन माता पिता का दिल पत्थर का नहीं हो सकता, वो आखिरकार पिघल ही जाता है और वो अपने बेटे को अपना लेते हैं। अब अपने बेटे को अपने घर पर रखते हैं और कहते हैं बेटा तू अपनी तबीयत ठीक कर, तुमने किया जो था वो तो गलत ही किया था, लेकिन अब तुम तबीयत ठीक करो और उसके बाद कमाना शुरू करना। उमेश को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन रूपाली नहीं रुकने वाली थी और अब वो उमेश पर, उमेश के परिवार वालों पर दहेज प्रथा का केस डाल देती है। इधर जो शादी में पैसा लगा था उसकी मांग करने लगती है, इधर उसे तलाक लेने लगती है और इधर अपना खर्च मांगने लगती है। जब ये सारी आफतें उमेश के ऊपर आती हैं तो उमेश घबरा जाता है। उमेश करे तो क्या करे। इधर उसके गांव में उसका जो छोटा भाई है उसकी शादी हो चुकी थी और छोटा भाई अपनी गृहस्थी बसाकर बैठा था। छोटा भाई अपने बड़े भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि छोटे भाई ने देखा था कि उसके बड़े भाई ने कैसे उसकी बेइज्जती कराई, कैसे गांव में उसके पिता को बोलने लायक नहीं छोड़ा क्योंकि उसके भाई ने कोर्ट मैरिज की थी। आज जो भी काम कर रही है वो लड़की ले रही है, उसके जो दुख दे रही है, उसे परेशान कर रही है, वो लड़की ही वजह है। तो इस वजह से उसका भाई उससे चिढ़ता है और हर वक्त गुस्से में रहता है, उसकी कोई भी बात नहीं मानता है। यही सिलसिला चल रहा था और एक दिन ऐसा आता है जब सरकार 4,000 रुपए महीने उमेश पर ठहराती है और उससे कहती है कि तुम्हें हर महीने अपनी पत्नी को ये खर्चा देना पड़ेगा। उमेश के पास ना कमाई थी ना कुछ था, वो पैसे दे तो कैसे दे तो वो समझ नहीं पाता है और वो उदास रहने लगता है और ऐसा ही रहने लगता है मानो किसी ने उसके साथ कितना बुरा किया हो और अब उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। जब वो ऐसी हरकतें करने लगता है तो उसके भैया भाभी उसे घर से निकाल देते हैं क्योंकि उनके माता पिता का एक देहांत हो चुका था एक एक्सीडेंट में और उसके बाद अब भैया भाभी ही घर पर रह जाते हैं और वो भी उसे घर से निकाल देते हैं। उमेश क्या करता कुछ नहीं समझता है। अब उमेश रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने लगता है और उन भीख मांगे हुए पैसों को 4,000 रुपए इकट्ठा कर कर पहले अपनी पत्नी को देता है, बचे हुए पैसों से अपना घर खर्च चलाता है। ये सिलसिला अब उमेश का चल रहा है और एक पैसेंजर डेली उमेश को देखा करता आज जब उसकी ट्रेन मिस हो जाती है तो वो सोचता है कि आज तो इससे बात ही करके रहूंगा, आखिर क्या बात है, ये इतना हट्टा खट्टा है, जवान है, ये भीख क्यों मांगता है। जब उसे सारी सच्चाई उमेश बताता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लगता है कि मैं कैसे इनसे ऐसे पूछ सकता हूँ, इनके साथ तो एक लड़की ने इन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है और उसके धोखे की सजा ये भुगत रहे हैं। आज भी उमेश अपनी पत्नी रूपाली से प्यार करता है, लेकिन रूपाली और किसी के चक्कर में रहती है और लड़कों से मिलती है और उमेश से पैसे लेती है। इस कहानी को लाने का, आपको बिल्कुल भी परेशान करने का हमारा कोई मकसद नहीं होता, बस आप लोगों को जागरूक करने का मकसद होता है कि जैसे उमेश के साथ हुआ, रूपाली ने किया, ऐसे किसी के साथ कोई ना करे क्योंकि इंसान बहुत ही एक
नॉर्मल चीज होती है, बहुत ही मुश्किल से बड़ा होता है, बहुत ही मुश्किल से वो इस संसार में जी पाता है और जब ऐसी परेशानियां उसके साथ होती हैं तो उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको जो भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।